बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये कहानी है सन 2003 की, जब एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सारी दुनिया को हैरान करके रख दिया। सन 2003 में अमरीकी फ़ौज ने इराक के एक शहर मोसैल पर हमला कर दिया। दरअसल अमरीकी फ़ौज मोसैल में वाक़ एक घर पर हमला करने के लिए तैयार खड़े थे। दोस्तों, उस वक्त अमरीकी फ़ौज की तादाद लगभग 300 या 400 थी और उनके पास जदीद किस्म के हथियार मौजूद थे। ये फौज इराक के शहर मोसैल में वाक़ जिस घर पर हमला करने के लिए तैयार खड़ी थी, उस घर में सिर्फ 4 लोग मौजूद थे और ये चारों लोग आम लोग नहीं थे, बल्कि उस दौर के अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सद्दाम हुसैन के रिश्तेदार थे। उनमें से 2 लोग सद्दाम हुसैन के सगे बेटे थे, जिनका नाम उदय हुसैन और कुसे हुसैन था। उनके साथ एक गार्ड और एक 14 साल बच्चा भी उस घर में मौजूद था। दोस्तों, ये 14 साल बच्चा कुसे हुसैन का बेटा था, यानी कि ये बच्चा सद्दाम हुसैन का सगा पोता था। नाज़रीन ग्रामी, अमरीकी फौज कब से इनको तलाश करने की कोशिशों में लगी हुई थी, लेकिन वो हर बार नाकाम रही, क्योंकि वो एक खुफिया मकान में रिहाइश पजीर थे। आखिरकार किसी अपने की गद्दारी और जासूसी की वजह से अमरीकी फौज उन तक पहुंचने में कामयाब हो गई और जब उन्होंने पूरी तैयारी और जदीद हथियारों के साथ उस घर पर हमला करना शुरू किया, तो घर में मौजूद उन चारों लोगों ने भाग जाने की बजाय या हार मानने की बजाय डट कर उनका सामना करने की ठान ली। एक तरफ जदीद हथियार और 300 फौजियों का लश्कर था और दूसरी तरफ सिर्फ 4 लोग थे, जिनके पास मुश्किल से 1 या 2 गन्स थीं। लिहाजा दोस्तों, उनकी बहादुरी की दाद देना तो बनती है। ये चारों लोग काफी देर तक उस खतरनाक फौज से लड़ते रहे और दोनों तरफ से गोलियों की बौछार होती रही। एक लंबे वक्त तक लड़ने के बाद सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे शहीद हो गए और उस फौज का मुकाबला करते हुए उनकी जान चली गई। अब उस घर में एक गार्ड और एक 14 साल बच्चा था, जो सद्दाम हुसैन का सगा पोता था। दोस्तों, कुछ वक्त के बाद गार्ड भी फौज की गोलियों का निशाना बन गया और वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब घर में सिर्फ 14 साल बच्चा मौजूद था, जिसका नाम मुस्तफ़ा हुसैन था। अगर कोई और इस उम्र का बच्चा होता तो वो खौफ और डर की वजह से ही घबराहट का शिकार हो जाता और इस हालत में अपनी जान गंवा बैठता। लेकिन दोस्तों, मुस्तफ़ा हुसैन ने इस हालत में ऐसा काम कर दिखाया कि आज तक पूरी दुनिया उसको याद करती है और आज दुनिया का हर आदमी उसकी बहादुरी से बाखूबी वाकिफ है। इस नौजवान बच्चे ने अकेले ही अमेरिकी फौज का सामना करने की ठान ली और उनकी लाख कोशिशों के बाद भी घर में दाखिल होने से रोके रखा। दोस्तों, मुस्तफ़ा हुसैन की बहादुरी और काबिलियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि फौज को इस बात का इल्म ही नहीं था कि वो महज एक 14 साल बच्चे से लड़ रहे हैं, बल्कि उनके ख्याल में ये था कि अभी घर में चारों लोग मौजूद हैं। काफी देर तक लड़ने के बाद अमेरिकी फौज को जब ये यकीन हो गया कि वो चाह कर भी इन लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने उस घर को ही तबाह करने का फैसला किया और घर पर टैंक की मदद से गोलाबारी करना शुरू कर दी। उन हमलों की वजह से सद्दाम हुसैन का सगा पोता मुस्तफ़ा हुसैन भी शहीद हो गया। लेकिन मुस्तफ़ा हुसैन उसकी काबिलियत और बहादुरी की वजह से सारी दुनिया में मशहूर हो गया, बल्कि मशहूर होने के साथ साथ उसे 20वीं सदी का सबसे बहादुर और निडर बच्चा तस्वुर किया जाता है। अमेरिकी फौज के इस ऑपरेशन के बाद जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि वो महज एक 14 साल बच्चे से मुकाबला कर रहे थे, तो उनके होश उड़ गए। ना सिर्फ उनके होश उड़े, बल्कि मुस्तफ़ा हुसैन के इस कारनामे ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी मुस्तफ़ा हुसैन के इस कारनामे की हेडलाइंस चला रहे थे। यही वजह थी कि पूरी दुनिया ने मुस्तफ़ा हुसैन को 20वीं सदी का सबसे बहादुर और निडर बच्चा मान लिया। सिर्फ आम लोगों ने ही नहीं, बल्कि अमेरिका के जाने माने मजमून निगार रॉबर्ट ने लिखा कि अगर ये बच्चा हमारे मुल्क में होता तो इसके जगह जगह स्टैचू बनवाए जाते, क्योंकि ये आने वाले लोगों के लिए बहादुर की एक बड़ी मिसाल है। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स में भी मुस्तफ़ा हुसैन के नाम के आर्टिकल्स छपे। इसकी बहादुरी की वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। नाज़रीन, आखिर में आपसे एक सवाल है कि आखिर वो कौन सी चीज़ थी जिसने इस बच्चे को इतना बहादुर बनाया? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।